बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंदा तंगीर। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने OIC कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 21 ता 24 मार्च रेड जोन आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होगा। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरीना चौक, स्टेट बैंक चौक, एक्सप्रेस चौक और अयूब चौक आम ट्रैफिक के लिए बंद होंगे, लिहाजा शहरी आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सिर्फ मार्गला रोड ही रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। नाज़रीन, लाहौर से आपको आगाह करते चलें, डाकुओं ने स्टेट बैंक के बाहर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक माल रोड पर स्टेट बैंक के बाहर 55 साला अतीक नए करेंसी नोट फरोख्त करने के लिए बैठा था कि नामालूम डाकुओं ने इससे रकम छीनने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि मज़ाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से मकतूल अतीक मौके पर ही दम तोड़ गया और मुलजिमान रकम लूटे बगैर ही फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करने के बाद मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में घर में गैस धमाके में 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक घर में धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिसके नतीजे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल के बर्नर्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का बताना है कि मुतासरा अफराद की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहर्रिफ रुकन कौमी असम्बली नूर आलम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों से कुत्तों की तरह बर्ताव ना करें। नूर आलम का कहना था कि हर इंसान की इज्जत करें और वज़ीर आज़म इन्हें डकैत करने की कोशिश ना करें। नूर आलम खान का कहना था कि आर्टिकल 63 उस वक्त लागू होता है जब कोई रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाले। अभी तक मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रुकन कौमी असम्बली हूँ। चंद रोज़ कबल नूर आलम ज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके ख़ानदान वालों को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।